रही है यहाँ पे बच्चा? चलो ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ में पढ़ेंगे बच्चा, साथ में पढ़ेंगे एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आराम से वीडियो को देखना है बच्चा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाले। तो ठीक है बच्चा, शुरू करें। चलो, तो बच्चा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। आज का टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चा, तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। अगर बच्चा आप क्वेश्चन बैंक पलटोगे, ये टॉपिक आपको यूं ही मिल जाएगा, ठीक है, और बड़े प्यार से इसको हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक है बच्चा। आज की टॉपिक नेम है, पहला टॉपिक नेम है बच्चा, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा वह है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, यानी मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चा ये 2 नंबर का सवाल है, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और कैसे पूछते हैं इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। बच्चा प्रश्न यही आता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या है और इसके एसआई मात्रक को लिखें। क्या है बच्चा, आपको बता दें, क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किसे कहते हैं और इसके एसआई मात्रक को लिखें। बच्चा जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी चालक, पिछले लेक्चर में बच्चा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ते हैं, मतलब बच्चा अगर विभवांतर, अगर बैटरी के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपवाह वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। इतनी बात तो पता है। और साथ में बच्चा अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के सिरों को जब बैटरी से जोड़ते बच्चा, एक छोटा सा फोटो बना ही देते हैं, ऐसे समझाने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा अगर फोटो रहेगा तो, ठीक है बच्चा। अब देखो, जैसे मान लो बच्चा ये चालक है, कहोगे ठीक है सर ये चालक है बच्चा, हाँ सर। अब मान लो इसके सिरों पे हमने विभवांतर लगा दिया, ठीक है सर विभवांतर लगा लीजिए। देखो बच्चा ये विभवांतर लगा दिया। अब बच्चा ये भी है, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कौन से वेग से गति करते हैं। अगर सर ये कल ही तो पढ़े थे हम लोग, ये अपवाह वेग से गति करते हैं, ठीक है बच्चा। कौन से वेग से गति करते हैं, तो अपवाह वेग से। ये इंड बच्चा कैसा था, प्लस, क्योंकि उच्च विभव से जुड़ा है, और ये माइनस क्योंकि निम्न विभव से जुड़ा है। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ रही है। और एक साथ में पढ़े थे कि प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है बच्चा, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। ऐसे आप इसको बनाइएगा मत, बनाने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, ठीक है। ये समझाने के लिए हम बोल दिए कि अगर चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वह अपवाह वेग से गति करते हैं, वो भी किधर से किधर, निम्न विभव से उच्च विभव। इतनी बातें तो क्लियर है बच्चों। और साथ में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है आप सभी का। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दो, क्या इतनी बातें क्लियर है। ये फोटो बच्चा समझ में आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा। अब देखो कहते किसको है, आप इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किसको कहते हैं बच्चा, यहां ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का परिमाण, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का परिमाण। ध्यान देना बच्चा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का परिमाण, यानी बच्चा मोड में लेना होगा। और
विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को के अनुपात को के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चा, बोलो इतनी बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से सुनो। अगर किसी चालक, बच्चा कोई भी चालक हो, अगर चालक के सिरों पे बैटरी जोड़ दो, बैटरी जोड़ने का सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई कि आप विभवांतर ला दिए। इतनी बात तो क्लियर है? हो गया? हाँ सर। बच्चा इस चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने का मतलब है विभवांतर को लगाना। हाँ सर। तो विभवांतर हो गया बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। कौन सी चाल से बच्चों? कौन सी चाल से? तो अपवाह वेग से। कौन सी चाल से बच्चों? अपवाह वेग से, बीडी। और साथ में प्लस से माइनस की ओर क्या बन जाएगा बच्चा? तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो ये अपवाह वेग के परिमाण और विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसी के अनुपात को बच्चा हम लोग इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिमाण और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चा, आपको पता है इसे इसे म्यू ई, बच्चा म्यू लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इसको पढ़ते हैं हम लोग म्यू। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? म्यू। इसे म्यू ई द्वारा इसे म्यू ई द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों इसे म्यू ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू ई द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा अक्षर सूचित करते हैं बच्चा? म्यू ई द्वारा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही बच्चा? कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो बच्चों। हाँ देखो, रनावत ने जवाब भी लिख दिया, बहुत अच्छा। तो बच्चा ये हो जाएगा, इसलिए म्यू ई बराबर बच्चों हो जाएगा मॉड भीडी बटा में ई, मॉड भीडी बटा में ई। बच्चा इतना लिख दोगे, हम लोगों का 2 नंबर का काम हो गया। बोलो बहुत भारी रहा क्या? धीरज कुमार, शिरा बनर्जी, पंकज यादव, बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम रही क्या? इतनी बातें आराम से समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का परिमाण और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए बच्चा म्यू बराबर हो गया मॉड भीडी बटा में ई। इतनी बात क्लियर? अब देखो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, यहां देखो ना क्या कर रहे हैं हम, क्या करने वाले सर? देखो यहाँ पे बच्चा, इसको तो साइड ही कर लेते हैं हम। अब बच्चा बताओ, अगर इसका हम एसआई मात्रक की बात करें तो मेरे बच्चों इसका एसआई मात्रक क्या होने वाला है? यहाँ आराम से देखो, प्यार से देखो, यहाँ प्यार से देखो, एकदम देखो मगर प्यार से देखो, जलना नहीं है बच्चा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबको पता है चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? जल्दी से एकदम फटाफट कमेंट करके बता दो। चाल या वेग का एसआई मात्रक बच्चा, चाल या वेग का एसआई मात्रक बच्चा कहोगे सर? लिख लो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो मेरे बच्चों इतनी बात तो सबको पता होगी, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये बच्चों हे में गुना होगा, ये इसमें गुना होगा, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसका किसका गतिशीलता का बच्चा? इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। इतना लिख दोगे ना मेरे बच्चा, 2 अंक फिक्स, एकदम 2 अंक पक्का समझो, एकदम 100%। इतना लिख देने के बाद बच्चा कोई भी तुम्हारे नंबर को नहीं काटेगा। बोलो क्लियर है बच्चों?
हाँ, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। बच्चों आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। 2 नंबर का सवाल है बच्चा। अब आप कहोगे सर आपने बोला था कि हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। देखो बच्चा, ये पूछता है, क्या पूछता है जी? ये पूछता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये मान लो बच्चा क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का विमीय सूत्र बताएं। विमीय सूत्र लिखे, विमीय सूत्र लिखे, विमीय सूत्र लिखे। अब बच्चा मान लो इसका अगर विमीय सूत्र लिखना होता तो कैसे लिखते? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का विमीय सूत्र लिखे। देखो बच्चा, सबसे पहले इसको मीवी लिखते हम लोग। हाँ सर, मीवी लिखते। बच्चा मीवी बराबर फॉर्मूला क्या है? ओके सर, मॉड भी डी। अच्छा बच्चा, बटा में क्या बच्चा? ई। मॉड बीडी बटा में क्या बच्चा? ई। मॉड बीडी बटा में क्या बच्चा? ई। अब मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये भीडी क्या है? अरे कौन सी जानवर है बच्चा? तो ये अपवाह वेग है। तो बच्चा सभी प्रकार के वेग की जो विमीय सूत्र होती है ना भाई, वो होती एल टी के पावर -1। ओके ठीक है सर। और बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, तो चलो अगर नहीं पता है तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपके लिए। भीडी को बच्चा भीडी लिख लो। आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लिख सकते हो एफ बटा क्यू। एफ बटा क्या लिख सकते हो बच्चा? क्यू। एफ बटा क्यू हो गया। अच्छा सर, तो मीवी बराबर हो गया बच्चों भीडी, अब बटा में एफ आई इंटू क्यू। बोलो मेरे भाई, यहां तक बातें क्लियर है कि यहां तक सब ठीक ठाक है? बच्चा मीवी बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है मॉड भीडी बटा में ई। बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लिखते हैं एफ बटा क्यू। हाँ सर, ये तो लिखते हैं। तो बच्चा ये तो मेन बटा है। हाँ सर, तो मेन बटा के दूसरी टर्म ऊपर चली जाती है, तो बी डी बटा एफ इंटू क्यू। हाँ सर, अब बीमा भी बता दो क्या होगा। तो देखो बच्चा, चाल का होता है एल टी के पावर -1, आवेश का होता है बच्चा ए टी। ठीक है सर। बल का होता है एम एल टी के पावर -2। बोलो बच्चा, इतनी बातें होती है? हाँ सर, इतनी बातें होती है। अब देखो बच्चा, ये क्या हो गया? यहां पे बच्चा ये दोनों तो कट ही गया, ये दोनों तो बच्चा एक दूसरे से टी के पावर -1 और टी, ये तो कट ही गया। अब जो बच गया उसको लिख लो भाई। एक तो ये एम भी कट, एल से एल भी कट गया, तो क्या बच गया बच्चा? बोलो यहाँ पे क्या बच गया? अपवाह वेग और बच्चा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता को एफ बटा क्यू, यहाँ बच्चा हो गया मीवी बी डी बटा एफ इंटू क्यू। अब बोलो बच्चा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया? जल्दी से बोलो। एम ऊपर चल जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा एम के पावर -1। ठीक है बच्चा, एल तो है ही नहीं बच्चा, तो एल के पावर 0। ठीक है सर, ये -2 है, ऊपर जाएगा टी स्क्वायर आई इंटू ए पहले से। बोलो बच्चा, ये बातें समझ में आ रही आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। इसमें एल रहेगा क्या? इसमें बच्चा एल रहेगा क्या? इसमें एल है क्या बच्चा? नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को गलत नहीं करना है बच्चा। एम के पावर -1, एल के पावर 0, टी स्क्वायर ए, इतनी बातें समझ में आ रही बच्चा? हाँ या नहीं बोलो। चलो ठीक है बच्चा। अब एक बात यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहां पे एक बच्चा ध्यान दीजिएगा। ये विमीय सूत्र समझ में आ गया ना भाई? ये विमीय सूत्र तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जहां तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी बच्चा बच्चा यहां पे पूछता है अपवाह, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है अपवाह वेग की कोटि, अपवाह वेग की कोटि मान है। अपवाह वेग की कोटि मान है बच्चा, इसको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा 10 के पावर 4
मीटर प्रति सेकेंड, बी में है बच्चा 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड, सी में है बच्चा 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, और डी में है बच्चा 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकेंड। मेरे बच्चों अपवाह वेग की कोटि मान बतानी है। हम देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये वैल्यू याद है। जल्दी से बताओ बच्चों, अगर आप में से किसी को याद है मेरे भाई तो बताओ इसकी कमेंट क्या होगी। जल्दी से बताओ, कमेंट करके दिखाओ फटाफट, एकदम फटाफट फटाफट बच्चा कमेंट करके बताओ क्या होगी। जल्दी बताओ भाई क्या होगी। ये आपको याद करने के लिए दिए बच्चा, ये याद रखिएगा वैल्यू को। इस वैल्यू को बच्चा याद रखना तुम लोग, ठीक है। क्या करना बच्चा, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना भाई, याद रखना है। क्या करना बच्चा, याद रखना है इसको, ठीक है। इसको बच्चा याद रखना है। ये पूछते हैं कितने नंबर में बच्चा, ये 1 नंबर में सब पूछता है भाई। बोलो क्या आंसर होगा। इसका सही जवाब है बच्चा, कमेंट देख ले क्या। हाँ बिल्कुल सही, 10 के पावर -4 होता है बच्चा। कितना होता है, -4। इसको याद रखिएगा। एक और बच्चा लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग की कोटि होती है। तापीय वेग की कोटि है, तापीय वेग की कोटि है, ये बच्चा पूछ देता है। मान लो यही चारों ऑप्शन फिर से दिए, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड, बी में दिया बच्चा 10 के पावर -4। इस वैल्यू को याद रखना भाई, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे बच्चा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको याद रखा जाता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको याद रखा जाता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको याद रखा जाता है। बोलो बच्चा, इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग की कोटि मान है। इसका बताओ बच्चा, इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग का कोटि मान है, जल्दी से। इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग का कोटि मान है बच्चा, देखो इसका आंसर याद रख लेना, 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई आगे चले क्या, इतनी बातें क्लियर है भाई। हाँ सी, बोलो भाई इतनी बातें क्लियर एकदम, ये सब याद रखने वाला है। हाँ सी, बहुत अच्छा। देखो बच्चा अब चल रहे हम आगे। नाम तो सुना ही होगा, किसका सर, देखो नाम तो सुना होगा बच्चा आपने। अब बारी है विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, या बच्चा केवल इसको कह सकते हो आप प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध, बच्चा इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस भी केवल बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बोलो मेरे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं बच्चा, बड़ी सिंपल सा जवाब, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं बच्चों, तो जो धारा का कर दे विरोध उसी को कहते हैं प्रतिरोध। बात समझ में आ गई बच्चा, मोटा मोटी समझो प्रतिरोध किसको कहते हैं, जो धारा का कर दे विरोध, जो विद्युत धारा का कर दे विरोध उसी को कहते हैं प्रतिरोध। बात समझ में आ रही बच्चा, जल्दी से बोलो कमेंट करके, क्या मोटा मोटी बात समझ में आ गया मेरे बच्चों। जो धारा का कर दे विरोध, जो धारा का कर दे विरोध उसी को कहते हैं प्रतिरोध। बच्चा ये बात समझ में आ गई, जो धारा का कर दे विरोध उसी को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है बच्चा, जो धारा का कर दे विरोध उसी को कहते हैं प्रतिरोध। ऐसे मत लिखना, थोड़ा सा सजा देना बच्चा, देखो सजा दे रहे हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध किसी, प्रतिरोध किसी चालक का, प्रतिरोध किसी चालक का वह, प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है जो जो चालक, जो चालक
से प्रवाहित, जो चालक से प्रवाहित होने वाली, जो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत, जो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, जो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, इसे इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये डिफिनेशन याद है क्या आपको? ये सब तो आपको पहले से ना याद होगा जी, ये बच्चा आपको पहले से याद होगा। देखो कुछ है जी, कुछ नहीं है। हमने कहा आपके लिए कि जो धारा का कर दे विरोध उसी को कहते प्रतिरोध, जो धारा का कर दे विरोध उसी को कहते भाइयों प्रतिरोध। अब बच्चा एक बाद पेंट पोचारा करके सजा के लिख देना है। जैसे आदमी कैसे होता है, नॉर्मल है, लेकिन बच्चा जब स्टेज पे चढ़ना होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों बच्चे देखते हैं एकदम सज जाते हैं, पेंट पोचारा मार लेते हैं। जैसे अब हम ही को देखो एकदम लाइट जला के एकदम चक चक किए कि नहीं किए? बात समझ में आ गई बच्चा? एकदम सामने से आदमी लाइट जलाता है, एकदम चेहरे पे अगल बगल से एकदम एकदम ठीक हो जाता है। तो उसी तरह सजा के लिख दिया गया है। मोटा मोटी मेन अर्थ बच्चा यही है कि जो धारा का कर दे विरोध उसको कहते हैं प्रतिरोध। तो बच्चा प्रतिरोध किसी चालक का वो भौतिक गुण है जो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इतनी बात क्लियर बच्चों? हाँ हम समझ रहे, सब तेज बच्चा है। अब देखो बच्चा यहां पे ध्यान दोगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध गणितीय रूप से, प्रतिरोध किसके बराबर होता है बच्चा? तो प्रतिरोध गणितीय रूप से, गणितीय रूप से विभवांतर, विभवांतर और विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा यानी आई के अनुपात, के अनुपात के बराबर, बराबर होता है। कितनी बात समझ में आ रही बच्चा? हाँ या नहीं? नहीं तो बोलना बच्चा, नहीं आएगा तो बोलते रहना हमको, नहीं बोलोगे तो हम कैसे जानेंगे? ठीक है, आप बोलते हो बच्चा तभी हम समझते हैं। विभवांतर के सिंबल होते बच्चा भी। तो प्रतिरोध बच्चा गणितीय रूप से किसके बराबर है? तो प्रतिरोध गणितीय रूप से, प्रतिरोध गणितीय रूप से विभवांतर यानी भी और विद्युत धारा मतलब आई के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा हाँ बच्चा, इसलिए आर बराबर भी बटा में आई। हाँ सर ये तो हम लोग पढ़े थे ओम के नियम में। बच्चा अगला टॉपिक, कल का टॉपिक ओम का नियम है। बोलो इतनी बात है क्लियर? आर बराबर हो गया बच्चा भी बटा आई। अब सुनो ना बच्चा, भी का क्या होता है? तो सर भी का लिख लो आप वोल्ट। अच्छा भाई, और धारा का क्या होता है? धारा का लिख लो सर आप एम्पियर। अच्छा भाई, हो गया वोल्ट प्रति, ठीक है बच्चा, क्या हो गया बच्चा? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब यहां पे सुनोगे बच्चों, पूछता है कि इसका SI मात्रक क्या है? तो हम लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चा? तो लिखेंगे विद्युत, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, चांदनी ठीक बोल रही है कि V बटा A जिसे ओम कहा जाता है। बहुत अच्छा, वोल्ट प्रति एम्पियर को बच्चा हम लोग ओम कहते हैं।
बोंगला नो चलबो। बात समझ में आ रहा है बच्चा? बोंगला नो चलबो। देखो यहाँ विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक बच्चा होता है, की होता है बच्चा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे जिसे ओम कहते हैं। ये क्या कहते हैं बच्चों? जिसे ओम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जिसे ओम कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चा? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहते हैं। क्लियर? सब ठीक ठाक बच्चा? जल्दी से कमेंट कर दो हाँ या नहीं। सब ठीक ठाक है ना बच्चा? समझ में आ रहा है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा। एक ओम तुल्य है। आपको बताना है बच्चा एक ओम किसके तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा एम्पियर पर मीटर के। बी है बच्चा एम्पियर प्रति वोल्ट के। सी है बच्चा वोल्ट पर मीटर के। और डी है बच्चा वोल्ट प्रति एम्पियर के। तो जल्दी से कमेंट करके मेरे रसगुल्लो बता दो इसकी आंसर क्या होगी। डी में वोल्ट प्रति एम्पियर, सी में बच्चा वोल्ट पर मीटर, बी में है एम्पियर प्रति वोल्ट, ए में बच्चा एम्पियर प्रति मीटर। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होगी इसकी आंसर। जवाब दो जल्दी से, जवाब दो, जवाब चाहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर, वाह क्या बात है बच्चा, ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। बोलो इतना प्रतिरोध के बारे में लिख दोगे तो बच्चा आपका काम हो गया 2 नंबर का। इतना लिख दोगे तो 2 नंबर की काम हो गई। अब ये नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। अच्छा सर, हाँ बच्चा, अब अगर हम कहे आपसे मेरे भाई यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन कहे बच्चा विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। जल्दी से कमेंट करना है और बताना है विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और बच्चा है ए के पावर -2। ठीक है सर। बी में दिया बच्चा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर 2। ठीक है सर। सी में है बच्चा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2। डी में है बच्चा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर +2। बोलो बच्चा क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बोलो बच्चों क्या होगा इसका जवाब। जल्दी एकदम फटाफट बताओ बच्चा इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब सर, हाँ कोई बात नहीं, आंसर सही होना चाहिए बस। ऑप्शन गलत हो जाए नहीं चलेगा, एग्जाम में बस गलत मत करिएगा भाई। ठीक है चलो बोलो बच्चा इसका सही आंसर कौन होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी बोलो बच्चा। कुछ लोगों का जवाब है बी, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने अपने मन से बनाना है बच्चा। कॉपी पेस्ट ना चलबो, कॉपी पेस्ट ना चलबो, बना के बताना होगा बच्चा। देखो यहां प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था बच्चा, तो आर बराबर भी बटा में आई। ठीक है सर।
V बराबर होता है बच्चा W बटा Q, I इंटू आई। अच्छा सर, अब बोलो बच्चों कार्य की विमीय सूत्र क्या होती है? अच्छा सर, कार्य की विमीय सूत्र, हाँ बच्चा, कार्य की विमीय सूत्र लिख लो सर, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। अच्छा, आवेश का विमीय सूत्र एटी, धारा का विमीय सूत्र ए। तो अब मेरे बच्चों हो गया क्या जी? कुछ तो सोच के बोलो, क्या हो गया बच्चा? तो अब हो गया बच्चा यहाँ पे हो गया एम तो अकेले है, तो एम, देखो एल भी सिंगल है, एल के पावर 2। अब बच्चा जब -2 एक और माइनस चला जाएगा तो टी के पावर -3। ठीक है, अब बच्चा ये दोनों चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए के पावर -2। बोलो बच्चा ये कहीं ऑप्शन में है क्या? ये किसी ऑप्शन में है क्या बच्चा? चलिए, त्याब एनर्जी का ए छूट गया, बी लकी का गलत है। देखो बच्चा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? सी हो गया। अब यहां पे एक छोटा सा नोट देख लो मेरे बच्चों, किसी भी चालक का जो बच्चा प्रतिरोध होता है ना, यहां पे एक बात समझिए, किसी भी चालक का जो, अच्छा हो सकता है आपको बच्चा विमीय सूत्र नहीं आता है, तो अच्छा एक क्लास रखते हैं अभी, थोड़ा सा मेरी हेल्थ अच्छा नहीं है बच्चा, किसी तरह आपकी क्लास चला दे रहे हैं, तो एक क्लास लेते हैं 1-2 दिन के अंदर, बीमा लिखने का 1-2 दिन के अंदर बच्चा क्लास ले लेंगे। ठीक है, अब 11 क्लास में पढ़ना था लकी, 11 क्लास में ये पढ़ना था। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती है बच्चा, ठीक है, इसमें तो आंसर ही नहीं है, यहाँ बच्चा 2 करना पड़ेगा। हाँ अब सही है, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, ऐसा हम आपको बीमा लिखना सिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बच्चा, हाँ स्क्वायर, या तो क्वेश्चन सुधारेंगे नहीं तो बोलेंगे आंसर नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सुधारते, चलो अब इधर देखो बच्चा, एक बात आपको आनी चाहिए, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है ना भाई, वह लंबाई के समानुपाती होती है, यानी तार की लंबाई बढ़ाने पे बच्चा प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अगर लंबाई बढ़ाने के बजाय उसकी अगर क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, अगर उसके मोटाई को बढ़ाया जाए बच्चा, तो वहां पे प्रतिरोध का मान घट जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के बच्चा व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक की जो प्रतिरोध होती है वह लंबाई के समानुपाती होती है, अब प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब लंबाई बढ़ेगा, अगर तार की अगर लंबाई बढ़ेगी तो साथ में प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर बच्चा अगर उसकी मोटाई बढ़ाते हो, उसकी क्षेत्रफल को बढ़ाते हो, तो उस कंडीशन में वहां पे प्रतिरोध घट जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं बच्चा, क्या लिख देते हैं? यहां पर लिख देते हैं बच्चा, प्रतिरोध, 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 प्रतिरोध चालक के, प्रतिरोध चालक के लंबाई के, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती तथा तथा अनुप्रस्थ तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब बच्चा ए, जैसे मान लो ऐसे आपने चालक बनाया ना बच्चा, ऐसे आपने चालक बनाया, तो इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। इसी को बच्चा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, इसी को हमने ए लिख रखा है कि बच्चा ये जो दिख रहा है ना, इसको हमने ए माना है। बात समझ में आ गई? तो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमा, के व्युत्क्रमानुपाती, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है सर, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चा, यानी आप लिख सकते हो आर समानुपाती एल बटा ए,
तो बच्चा जब ये हटेगा तो एगो नियंतांक आता है और यहाँ नियंतांक रो आता है और यहाँ फॉर्मूला हो गया आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे बच्चा फॉर्मूला क्या गया, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या फॉर्मूला आ गया बच्चा, तो आर बराबर फॉर्मूला आ गया रो इंटू एल बाई ए। अब आपको अगर सर इसमें रो क्या है, तो बच्चा इसी रो को, जहां रो को, इस रो को बच्चा वो वाला रो को नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा समझो ना, देखो यहाँ हो गया रो को, तो एक बच्चा क्रिकेट में रो को चलता, रो से रोहित तक, को से कोहली, तो वाला बच्चा रो को नहीं है, ये वाला रो को नहीं है। देखो ये रो ये को, तो एक रो को बोलते हैं ना, रो से रोहित शर्मा, को से कोहली होता है, तो बच्चा वो वाले रो की नहीं है ये। रो को क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बात समझ जाना बच्चा, ये वाला भी ना ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला पूछ लेता है, ये ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछ लेता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, तो उससे कोई मतलब नहीं बच्चा। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो मैच कर जाते हैं, तो वहां पे वो अलग कॉन्सेप्ट में था, वही नहीं। देखो आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी रो लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी रो लिखते हैं, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोधकता को भी रो लिखते हैं। और वही नहीं, एक होता है हीट चैप्टर में 11 क्लास में पढ़ना है बच्चा, हीट चैप्टर में एक होता है आयतन प्रसार या आयतनिक प्रसार, बच्चा उसका भी सिंबल रो होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक से ज्यादा टॉपिक का एक सिंबल नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, ठीक है बच्चा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, एकदम अच्छा से समझ में आया बच्चा, प्रतिरोध समझ में आ गया मेरे बच्चों, एक बार हाँ या ना बता दो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ या ना ये तो बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, आपकी कमेंट पे मेरी निगाह है, जल्दी से बच्चा एक कमेंट कर दो, हाँ या नहीं। नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेंगे, पहले कमेंट करो फिर बढ़ेंगे, नहीं करोगे नहीं बढ़ेंगे, इसे रुके रह जाएंगे, इसलिए जल्दी से कमेंट कर दो बच्चा। लग रहा है नेट इशू क्या है भाई, चलो हाँ आ गया, अब बढ़ जाते हैं, अब कोई बात नहीं है। देखो बच्चा अब हम लोग पढ़ते हैं चालकता, चालकता क्या पढ़ेंगे बच्चा, चालकता, चालकता या इसको विद्युत चालकता भी कहते हैं, चालकता, क्या बच्चा इसी को हम लोग विद्युत चालकता भी कहते हैं, विद्युत चालकता, इसको हम लोग विद्युत चालकता भी कह सकते हैं। अच्छा सर ठीक है सर लिख लो, इसको बता बच्चा हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कोई बताओगे क्या बच्चा जल्दी से, कोई डिफिनेशन बताओगे क्या, कोई डिफिनेशन बताओगे क्या भाई, जल्दी से अगर कोई डिफिनेशन बता सकते हो तो बताओ, चालकता किसको कहते हैं जल्दी बताओ, चालकता किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं बच्चा जल्दी बताओ, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, अभी अभी तो हम लोग प्रतिरोध पढ़ रहे थे, तो बच्चा प्रतिरोध का जो उल्टा होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का जो उल्टा होता है ना बच्चा, उसी को हम लोग चालकता कहते हैं। अच्छा सर इतना सिंपल है, हाँ बच्चा एकदम सिंपल है, तो कैसे लिख दे बच्चा, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा, हम लिख देंगे विद्युत, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध के, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब मेरे बच्चों क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ, उल्टा होता है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, या इसी को केवल चालकता का लिख, विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है बच्चा। इसे
इसे वर्की जी। बच्चा कह रहा कि केमिस्ट्री में सी लिखता है, लोग केमिस्ट्री में बच्चों क्या लिखता है, सी। हम लोग फिजिक्स वाले जी लिखते हैं। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा अक्षर सूचित करते भाई, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा अक्षर सूचित करते बच्चा, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों, बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही आप सभी को। इसे कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल जी द्वारा बच्चा सूचित किया जाता है। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसे कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो बच्चा इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, इसलिए T बराबर मेरा बच्चा हो जाएगा 1/r। T बराबर हो गया 1/r। अब देखो आएगा मजा, बरसात का नहीं, इस टॉपिक का। झांझी सब जानते हैं, झांझी झांझी हाँ जी सब जानते हैं। क्या बच्चा, आप जानते हैं, क्या जानते हो, आप जानते हैं। क्या आपको पता है आप क्या जानते हैं। देखो बच्चा आप जानते हैं R बराबर V बटा में I, R बराबर V बटा में I होता है। हाँ सर ये तो हम लोग जानते हैं। बोलो बच्चा ये वाली बात आप जानते हो या नहीं जानते हो। R बराबर V बटा I होता है, R बराबर V बटा I होता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जल्दी से कमेंट करके बोलो बच्चा, ये वाली बात आप जानते हैं ना, R बराबर V बटा I होता है। क्या इस बात को बच्चों जान रहे हैं, जल्दी से बोलो कमेंट करके, क्या इस बात को बच्चा जान रहे हैं। हाँ सर इसको जान रहे हैं। क्या बच्चा आगे बढ़ जाए हम, ये R बराबर V बटा I जानते हैं। देखो लक्की बोल रहा नहीं जानता, वो भी मजाक कर रहा है बच्चा। देखो G बराबर अभी तुरंत तो बताए हैं बच्चा, हो जाएगा 1 बटा में R के जगह हो जाएगा V बटा I। हाँ सर, तो बच्चा अब G बराबर हो गया, ये वाला मेन बटा है, मेन बटा, तो बच्चा हो गया G बराबर I, अब बटा में भी। सर ये बात है, हाँ बच्चा यही तो बात है, और कहाँ बात है। अब बोलो बच्चा इसकी एसआई मात्रक क्या हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो इसकी एसआई मात्रक क्या होगी। इसकी एसआई मात्रक क्या हो जाएगी बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। आई का एम्पियर, बी से वोल्ट, आई से एम्पियर, आई का एम्पियर, बी से वोल्ट। तो बोलो बच्चा इसके एसआई मात्रक, बच्चा चालकता का, चालकता का, चालकता का एसआई मात्रक, चालकता का एसआई मात्रक। पहले तो बच्चा ओम का उल्टा होगा, ओम का उल्टा होगा तो उसको बोलते हैं प्रति ओम, प्रति ओम। इसको लिखते हैं बच्चा ऐसे, ओम के पावर -1। तो कैसे लिखते हैं बच्चा, ओम के पावर -1, ओम के पावर -1, ऐसे लिख लेते हैं। इसको बच्चा पढ़ते हैं प्रति ओम। अच्छा या ओम बच्चा ऐसे लिखते हैं ना, OHM। तो बच्चा लिखते हैं MHO। कहोगे सर क्या लिखे हो, बच्चा लिखे महो, महो लिखे, या साइमेन, या साइमेन होता है, या साइमेन होता है। बोलो बच्चा बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गया बच्चा। बोलो आप लोगों को चालकता समझ में आ गया बच्चा, ओम इनवर्स, ठीक है। बोलो बच्चा चालकता समझ में आ गया आप सभी को, आप सभी को बच्चों चालकता समझ में आ गई, आप सभी को चालकता समझ में आ गया। अब देखो बच्चा इसका विमीय सूत्र हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चा, इसका विमीय सूत्र। तो बच्चा उसका उल्टा कर देना, किसका उल्टा कर देना है, अब इसको निकालेंगे नहीं, शॉर्टकट मारेंगे एकदम सटाक से। देखो बच्चा इसका विमीय सूत्र कितना आया था, M_L² T के पावर -3 A के पावर -2, M_L² T के पावर -3 A के पावर -2। अब बच्चा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा,
क्योंकि उल्टा करना है। क्या करना है बच्चा? उल्टा। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो बोलो बच्चा, अब यहाँ पे विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे बच्चा इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, देखो इसका विमीय सूत्र, इसका बोलो भाई क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो बच्चा हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a स्क्वायर होता। बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, या किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की? क्या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है बच्चा? नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए देखे, इधर हम लोग एक नंबर के लिए बातें देख रहे हैं। अब बच्चा जल्दी से हम लिखते हैं, जल्दी से एकदम सट सट लिखते हैं बच्चा। यहाँ पे देखो ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है आज का, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? बच्चा प्रश्न आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें, विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें। क्या बच्चा? प्रतिरोधकता को परिभाषित करें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करें। बच्चा ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसको हम लोग स्पेसिफिक 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 रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चा, या इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसी को बच्चा हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। सिंबल तो पता होगा मेरे बच्चों, सिंबल इसकी क्या थी? रो। क्या सिंबल क्या था बच्चा? रो। अब बताओ ये किसको कहते हैं बच्चा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये भी 2 नंबर का सवाल है बच्चा, इसका बीमा वगैरह 1 नंबर में बन जाता है। तो बताओ विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं? जल्दी से, किसी को याद है क्या? देखो बड़ी सिंपल है बच्चा, आपको पता है ना, देखो आप सभी को पता है, आप लोग तो बहुत जानते हैं, आप लोग महान विद्यार्थी है बच्चा। तो देखो जब किसी चालक के सिरों पे, जब बच्चा हम चालक के सिरों पे विभवांतर लगा रहे थे, तो उसके अंदर में एक विद्युत क्षेत्रता बन रहा था। हाँ सर, ई वेक्टर लिखते थे, हाँ वो उसी की बात कर रहे हैं। और एक बच्चा होता है धारा घनत्व। ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से सुनोगे, हो गया सर? क्या अंक का समझा देते हैं जल्दी जल्दी, हो गया क्या? ठीक है बच्चा, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हम लोग किसको कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बड़ी सिंपल डिफिनेशन हो गया बच्चा। जो हम लोग जब चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र बनता, कहोगे हाँ सर, उसके अंदर क्या बनता बच्चा? विद्युत क्षेत्र। और साथ में होता बच्चा धारा घनत्व, साथ में क्या होता बच्चा? धारा घनत्व। अच्छा नेटवर्क इशू आ रहा बच्चा, कोई बात नहीं, टेक्निकल चीजें कभी कभी हो जाए। चलो बच्चा ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा, विद्युत सॉरी विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसा ना लिखे, हम ऐसे लिख देते हैं, विद्युत 2 नंबर का ही सवाल है, ज्यादा तो आता नहीं है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब बच्चा ई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा एक बार बताओ बच्चा, अब ठीक है ना? ठीक है बच्चा, हाँ अब ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और, ध्यान देना भाई, और धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व, इसको तो हम लोग जे लिखते हैं, कि अनुपात को, 2 नंबर का सवाल है बच्चा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब ई और धारा घनत्व के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध, के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसे इसे रो द्वारा इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए बच्चा रो बराबर हो जाएगा, देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग लिखते हैं ई, हाँ सर, धारा घनत्व को लिखते हैं जे। तो बच्चा यही इसका सूत्र होता है, इतना लिख दो, हम लोगों का काम हो गया। अब कहोगे सर एक फॉर्मूला आता है रो इंटू आर, सॉरी रो इक्वल टू आर ए बाई एल, क्या वो फॉर्मूला आ सकता है सर? बिल्कुल आएगा बच्चों, देख कैसे। इतनी बात हो गई कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चा, अब आपको पता है, क्योंकि आपको पता है बच्चा, क्योंकि ई बराबर विभव प्रवणता से V बटा आर या V बटा एल होता है। ये बच्चा विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता से क्या होता है बच्चा, ये कैसे लिख दिए? अब कहोगे सर कैसे लिख दिए आप, ये तो बता दो। देखो बच्चा यहाँ पे लिख दे रहे, इधर लिख दे रहे, इसको पहले हम इधर घसका लेते, तब बातें तब होगी, पहले इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो इधर कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा घसका लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दे रहे भाई, देखो विभव विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के विभव प्रवणता के परिभाषा, विभव प्रवणता के परिभाषा से। तो बच्चा विभव प्रवणता के परिभाषा से तुम लोग बोलो ई बराबर क्या होता है बच्चा? तो कहोगे सर ई बराबर आप लिख लो, ई बराबर होता है बच्चा भी बटा में आर होगा, हाँ सर ये तो याद है हम लोग को, या भी बटा में एल। भी बटा में क्या होता है बच्चा? एल होता है। विभव प्रवणता के परिभाषा से बच्चा क्या होता है? विभव प्रवणता के परिभाषा से, विभव प्रवणता के परिभाषा से यहाँ पे हो गया बच्चा, विभव प्रवणता के परिभाषा से ई बराबर भी बटा आर या भी बटा एल, तथा तथा जे बराबर होता है बच्चा, तो जे बराबर आई बटा में ए होता है। बोलो इतनी बातें क्लियर है बच्चों? बोलो यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बच्चा बात क्लियर है आपको? विभव प्रवणता के परिभाषा से ई बराबर भी बटा आर या भी बटा एल, जे बराबर आई बटा ए होता है। हाँ सर इतना होता है। तो देखो बच्चा अब हो गया रो बराबर, रो बराबर हो गया बच्चा यहाँ पे ई का मान क्या है? तो सर ई का मान लिख लो आप भी बटा एल। ठीक है बच्चा, मैंने लिख लिया भी बटा एल, और इसका जे के बदले में लिख लो सर आई बटा ए। ठीक है बच्चा, तो हम लोगों का मेन बटा तो ये है, हाँ सर मेन बटा वाला ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा एक साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? तो यहाँ पे आ गया भी आई इंटू ए, ये दोनों ऊपर चला गया भी ए, और यहाँ बच्चा हो गया एल आई, देखो यहाँ पे आई और इंटू एल। अब बच्चा भी बटा आई को क्या कहते हैं? सर भी बटा आई को तो आर कहते हैं, क्योंकि आर बराबर होता है भी बटा आई। आर बराबर क्या होता है बच्चा? भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई होता है। आर बराबर बच्चों क्या होता है? तो भी बटा आई। तो बोलो रो बराबर क्या आ गया फॉर्मूला? भी बटा आई को हमने लिख दिया आर, और ऊपर है ए और नीचे बचा एल। बोलो आ गया फॉर्मूला? हाँ सर यही तो हम लोग बोल रहे थे, यही तो मेन फॉर्मूला है, यही तो हम लोग पढ़ के आए थे। बोलो बच्चा आ गया ना? ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया बच्चा। बोलो यहां तक बातें क्लियर है? हाँ 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 बिल्कुल। देखो बच्चा अब एक मात्रक चाहिए, तो बोलो एक आर का मात्रक बच्चा, एक फॉर्मूला और आपको यहां से मिल गया, तो बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहां लिख दे क्या? चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरे सिस्टम को बच्चा हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरे सिस्टम को बच्चा हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो अब इसको इधर कर देते हैं छोटा। अब बच्चा यहां पे देखोगे आप, यहां पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा? तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा इसका
एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा, इसका एसआई मात्रक, ध्यान देना बच्चा, यहाँ इसका हो जाएगा ओम, ओम, एरिया को हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई के गौरी मीटर, तो एगो मीटर कट गया, तो इसका एसआई मात्रक होता है बच्चा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बच्चा, ओम मीटर। इनवर्स नहीं बच्चा, केवल ओम मीटर, देखो केवल ओम मीटर। आर का क्या हो गया, ओम, आर का क्या हो गया बच्चा, ओम, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई को हो गया मीटर, तो 1 मीटर कट गया तो इतना हो गया। बोलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चा? और 5 मिनट लगेगा, एक थ्योरी और कंप्लीट, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है बच्चा। अब इसी का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, इसके ठीक उल्टा होता है बच्चा, उसको भी कर ही देते हैं हम। लास्ट टॉपिक है बच्चा विशिष्ट चालकता, जल्दी से लिख लो, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ये बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे बच्चा, जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकता था, जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकता था, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध के उल्टा बच्चा चालकता था, जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकता था, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता। तो यहां पर लिख देंगे बच्चा एक लाइन में, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है बच्चा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन से अक्षर सूचित करते हैं बच्चा, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो इसलिए हो जाएगा मेरे भाई सिग्मा बराबर 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है। हाँ सर, सिग्मा बराबर 1/ρ। बोलो बच्चा, यहां तक बातें समझ में आ गई आप सभी को? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए सिग्मा बराबर हो गया बच्चा 1/ρ। हाँ हाँ हाँ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक बोल रहा है धीरज, ठीक बोल रहा है, ठीक है बच्चा। इसको सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। और आपको पता है भाई, चूंकि चूंकि रो बराबर बच्चा अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं E/J होता है, और रो बराबर कितना होता है बच्चा, E/J होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम रख दे इसमें, तो बच्चा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर, सिग्मा बराबर 1/में, 1/में E/J। तो मेन बटा ये है बच्चा, दूसरा टर्म ऊपर चल जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो गया बच्चा J/में, J/में क्या हो गया बच्चा, E, J/में क्या हो गया, E। बोलो यहां तक सब ठीक है बच्चा? अब इसका एसआई मात्रक बताओ, जबकि आपको पता है कि रो का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, रो का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा, ओम मीटर। उल्टा है, उल्टा है बच्चा, तो लिख देंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा एक उल्टा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या इसको बच्चा आप लोग जानते हो महो बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं महो, आहे मीटर इनवर्स को प्रति मीटर, महो प्रति मीटर,
होता है महो प्रति मीटर। ठीक है बच्चा, बोलो ये वाला समझ में आ गया बच्चा? ये विशेष चालकता आपको समझ में आ गया? और एक कमेंट करके बोलो बच्चा हाँ या नहीं, आया या नहीं। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में हमको इतना ही बताना था। आप सभी को समझ में आ गया? आज हमको इतना ही बताना था। 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हुए और बच्चों इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऑब्जेक्टिव भी हम लोग साथ में देखें। उम्मीद करते बच्चा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चा। अच्छा लगा ना? जल्दी से बोलो। चलो ठीक है, तो बच्चा इसको कंप्लीट कर लेना। आज सेशन को अंत करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चा मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद।